बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चिकन बेक करने जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, बना सकते हैं घर में आसानी से और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। 30 से 40 मिनट्स का टोटल टाइम पीरियड है। अगर आपने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है पहले से तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो उसमें कोई मसला नहीं है, तो टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ओवरनाइट आप उसको मैरिनेट करके रख दें और फिर से बनाएं, फिर बेक करें या डीप फ्राई करें, 2-3 तरीके हैं, या आप उसको स्टीम में बना सकते हैं। तो आज हम आपको बेक करने का बताएंगे। उसके लिए ओवन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लिया है, उसकी स्किन उतार लिया, पील ऑफ कर लिया उसको अच्छी तरह से। चिकन के लेग्स के साथ ये जो पार्ट है उसका वो हमने लिया है। आपके पास अगर आप होल चिकन खाते हैं, पूरा चिकन, तो पूरा चिकन ले सकते हैं। उसमें आप डीप कट लगा लें इस तरह छुरी के साथ। मैंने पहले से लगा लिए हुए हैं ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। तो चलिए आए अब इसको हम मसाला लगाते हैं। सबसे पहले इसका जो चिकन का पानी है उसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें मसाला लगाएं तो वो फिर बहुत ज़्यादा पानी पानी ना हो जाए। और वो इस तरह कोई किसी भी कपड़े के साथ, टिशू के साथ, टिशू की 2-3 लेयर्स बना लें ताकि टिशू जो है वो चिकन को लगे ना, उसको मतलब चिपके ना उसके साथ। पानी हमने उसका अब्जॉर्ब कर लिया ऑलमोस्ट सारा इस तरह से। अब ये देख सकते हैं कि कितना अभी इसमें पानी मज़ीद है। इस पानी को हम ड्रेन कर देंगे और इसी टिश्यू को इसके अंदर मार के मज़ीद जो थोड़े कुछ कतरे पानी के रह गए तो उसको क्लीन कर लेंगे। चिकन इसमें डाला हमने बर्तन में, और लेमन लिया हमने। सबसे पहले लेमन का जूस लगाएंगे इसको ताकि थोड़ी सी खटास इसके अंदर चली जाए। आप इसको सिरका भी लगा सकते हैं, सिरका गलाने के लिए होता है और वो गोश्त टेंडर भी बहुत अच्छा होता है उससे। लेकिन जो नेचुरल तरीका है, अगर आप सिरका ऑर्गेनिक लें किसी भी पंसार की दुकान से या किसी ऑर्गेनिक शॉप से, तो आपको आसानी से अवेलेबल है, वो ले लें, वो सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ जो ये लेमन है, नींबू जो है, ये भी बहुत बेस्ट है। जो हमने कट लगा लिए हैं उसमें लेमन जो है वो अच्छी तरह से चला जाएगा इसका टेस्ट। तो इसकी जो स्मेल होती है चिकन की थोड़ी सी वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसको गलाने में भी ये आसानी होगी। लेमन हमने इसमें निचोड़ लिया अच्छी तरह से। मज़ीद उसको मैरिनेट करना है। जो लेमन हमने इसमें निचोड़ा है तो आप उसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लें। हाथ में ग्लव्स पहन लें अगर आपको लेमन कहीं चुभता है या मसाले आपको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। उसके इसका ये भी है कि हाथों से आपके स्मेल भी नहीं आएगी। तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह हाथ धो लूँगा तो ये स्मेल चली जाती है इतनी। उसके बाद हम इसकी जो मैरिनेशन बनाएंगे उसमें हमने लहसुन लिया है। लहसुन में आपको दिखा देता हूँ कि कितने 3 जवे लहसुन के हैं। उसको हमने काट लिया इस तरह, उसको ग्राइंड करेंगे हम। ग्राइंड में बताता हूँ कि बहुत आसान है। अगर नहीं है तो उसके लिए आप कुंडी होती है और या चट्टू भी उसको कहते हैं, उसमें आप इसको अच्छी तरह से पीस सकते हैं। जो पेस्ट बनानी है आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, या हाथ से बहुत बारीक बारीक इसको काट सकते हैं, वो भी एक तरीका है। जो चीज़ अवेलेबल है या जिस तरह आप चाहे आप उसको कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके पास हो तो उसी में ये होगा। ओवन उसके लिए रिक्वायर्ड है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे थोड़ा सा। मुनासिब सा आपने दही ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ना तो ये फिर वाटरी सा हो जाता है, पानी सा हो जाता है। तो अब हम अंदाजे से जो है वो मिर्चें, इतनी मिर्चें हम इसमें डालेंगे। ये जो दादड़ की हुई मिर्चें होती हैं। उसके बाद सुरख मिर्च डालेंगे हम उसमें इतनी सी। ज़ीरा डाल देंगे हम उसमें आधा
चाय का चम्मच, सूखा धनिया तकरीबन 1 चम्मच, और एक और इंग्रेडिएंट है मेरे पास जो चाट मसाला है, खसूसन नेशनल का चाट मसाला मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। शान का ले सकते हैं, लेकिन जो मज़ा नेशनल के चाट मसाले का है मुझे शान में वो नहीं आता है, इसलिए मैं हमेशा नेशनल का चाट मसाला इस्तेमाल करता हूँ। नेशनल का चाट मसाला हम 1 स्पून ऑलमोस्ट चाय का हम नेशनल का चाट मसाला इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे थोड़ी सी, उसको आप पीस सकते हैं मोटा मोटा सा। मैं इसको इस तरह इसमें हल्का सा डालूंगा ताकि वो थोड़ी खड़ी खड़ी रहे और उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है जब वो बेक होती है। तो थोड़ी सी हम इसमें टेक्सचर के लिए हल्दी भी इस्तेमाल करेंगे, हल्दी ना भी इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन हल्दी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मैं इसको ज़रा शौक से पसंद डालता हूँ इतने सारे खाने में। अच्छा जी, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच 1.5 आप चम्मच डालें, क्योंकि जो चाट मसाला है उसके अंदर भी थोड़ी सी नमक की मिकदार मौजूद होती है। ऑलिव ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा, साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर योगर्ट दही ऐड करेंगे मामूली सा, ताकि हम उसकी एक पेस्ट बना लें। ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास, ग्रीन चिलीज़ हम डालेंगे, पुदीना डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, 4 हमने चिलीज़ डालनी है इसके अंदर। पेस्ट हमारी तैयार हो गई है, इसमें हमने थोड़ा सा दही ऐड किया जैसा कि मैंने दिखाया था, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है या कोई अवेलेबिलिटी किसी वजह से नहीं है तो आप इसको चटुबट्टे के अंदर अच्छी तरह से पीस लें। जो सारे मसाले हैं लहसुन की पेस्ट बना लें, बाकी मसाले ऐड करके थोड़ा सा दही डाल के, सब्ज़ मिर्च मैंने दिखाई है, पुदीना दिखाया है, और उसको अच्छी तरह से आप रगड़ लें। उसके बाद भी एक पेस्ट सी बन जाएगी जो कि इससे भी मज़ीद अच्छी होगी, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट कम होगा। ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह, और अच्छी तरह से इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अभी बेक नहीं हुआ है, लेकिन लहसुन जो है जब उसको ग्राइंड करते हैं कुछ मसालों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना टेस्ट इसके अंदर जाता जाएगा। देखिए मैंने बहुत मुनासिब ग्राइंड किया है, इससे कम भी कर सकते हैं ताकि मसाला उसको अच्छी तरह चिपक जाए। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा जायका चाहते हैं, इसी मसाले को हम लगा के चिकन को कुछ घंटों के लिए रख दें, ओवरनाइट रख दें, तो ये सबसे अच्छा है। तो मैं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने उसको फ़ौरन मैरिनेट किया है और हम इसको फ़ौरन बेक कर लेंगे। इसके भी टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सारी रात पड़ा रहेगा, कुछ घंटे पड़ा रहेगा, तो टेस्ट मज़ीद आपकी पसंद का हो जाएगा। और हम इसको बेक करेंगे, अपनी ट्रे में इसको रख लेंगे इस तरह। ये जैसे देख सकते हैं कि मसाला ऑलमोस्ट उसको लग चुका हुआ है, कट्स के अंदर जो था वो मसाला चला गया। जो कुछ बाकी मसाला थोड़ा बहुत है वो मैं जिधर जिधर मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है उधर मैं उसको ऊपर उसके लगा दूँगा। कुछ लोग लहसुन नहीं पसंद करते हैं, लेकिन लहसुन जो है वो एक तो टेस्ट के लिए और उसके बाद उसकी हमक कम करने के लिए भी बहुत ठीक रहता है चिकन की या गोश्त की। उसके बाद एंड पे जो है कुछ मैंने ऑलिव ऑयल उसके अंदर ऐड किया था मिक्सर के अंदर, और एंड पे कुछ ऑलिव ऑयल जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा
डालूँगा। इस तरह फिर हम इसको देखते रहेंगे, जिस तरह हमें फील होगा हम थोड़ा थोड़ा ऑयल या अवन को हमने प्री हीट कर लिया हुआ है, पहले से हमने उसको ऑन करके ऑन किया हुआ था 15 मिनट से। तो अवन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, 250 टेम्परेचर हमने लगाया और ऊपर की और नीचे की दोनों ग्रिल्स को ऑन कर लिया हुआ। तो अब हम इसको ट्रे को अंदर उसके रखते हैं। ठीक है, 250 पे टेम्परेचर है हमारा, ग्रिल ऑन है। अब हम वेट करेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये टेक्सचर पकड़ना शुरू कर दिया चिकन ने। अब हम मज़ीद इसको होने देंगे, इस तरह आहिस्ता आप चेक करते रहें, 2-3 दफ़ा चेक करेंगे आपको। जी नाज़रीन, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेंडर्ड है और सॉफ्ट है और मसाला उसके अंदर चला गया है, बहुत ही स्पाइसीस है और बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं है इसके अंदर। अगर आपको लगे कि आप जूसी खाते हैं और आपको जूसी खाना अच्छा लगता है थोड़ा सा चिकन, तो ये जो मसाला बनाते वक्त जो चिकन का थोड़ा सा जूस निकलता है और जो मसाले थोड़े से मेल्ट होते हैं, उसको हमने अलग एक प्लेट में निकाल लिया है और ये आप इसके ऊपर दोबारा से डाल सकते हैं। और हम इसको चावलों के साथ खाएंगे, आलू मटर वाले चावल, वो भी हमने आपको दिखाए थे कि उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चावल बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और साथ में हमने एक सैलड बनाया है इनका, इसमें हमने खीरे लिए हैं, लाल प्याज लिए हैं और टमाटर लिए हैं, सलाद पत्ता लिया हमने मिक्स कलर में, उसको हमने बारीक काट लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डाला है, थोड़ा सा हमने उसमें सिरका भी ऐड किया है और नमक और काली मिर्च डाली है बस। और साथ में हमने ये रायता बनाया है जिसमें हमने ज़ीरा और नमक ऐड किया है, ताकि बहुत ज़्यादा इसमें चिकन में स्पाइसेस होंगे तो एक लेवल उसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह या चटनी पुदीने वाली नहीं डाली है, सिंपल सा रखा है और सैलड भी सिंपल सा बिल्कुल। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप ये दोनों डिशेस आपको पसंद आई होंगी, आप इसको रिपीट करेंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह तो बहुत मज़ेदार बनेंगी और बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका इन वीडियोस को देखने का। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके नई नई वीडियोस के, जो हम सिंपल से खाने बना रहे हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।